भैया कथा सुन कर के सबसे पहले तो आप हम सबको मांगना सीखना है कि भगवान से मांगे क्या, क्योंकि हमें इस दुनिया में भगवान से मांगना ही नहीं आता। क्या भगवान से कहना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए। एक तो मांगने की ऐसी आदत बन गई है ना कि वो संसार ही मांगती है, वो दुनिया ही मांगती है। मांगते मांगते आदत ऐसी पड़ गई है। अब जो भिक्षुक है वो भिक्षा मांगते जीवन उसका पूरा भिक्षा मांगने में गया। अब उसको आप कितना भी अनंत रुपया दे दो पर उसकी मांगने की आदत नहीं जाएगी। एक भिक्षुक ने सारा जीवन एक मंदिर के बाहर बैठ के भिक्षा मांगी। एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी, उसको 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। लॉटरी लगी तो सबने कहा कि भैया इतना पैसा आ गया तो इस पैसे का करेगा क्या। बोले मैं मंदिर बनवाऊंगा, भगवान का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। सब बोले वाह वाह वाह, क्या सोच है, क्या बढ़िया सोच है भैया। पैसा आया, लोग कहते हैं हम घर बनवाएंगे, गाड़ी बनवाए, इसका सोच देखो मंदिर बनवाएगा। वाह बहुत बढ़िया भैया, जय जयकार होने लगी। बोले सुन तो लो पूरी बात। बोले मैं मंदिर बनवाऊँ, क्यों, पूरा जीवन मैंने इस मंदिर के बाहर बैठ के जब जब भीख मांगी दूसरे भिखारी आके डिस्टर्ब कर देते थे, भगा देते। अब मैं अपना स्पेशल मंदिर बनवाऊंगा और वहाँ अकेले बाहर बैठ के भीख मांगूंगा, किसी को घुसने नहीं दूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। अब भैया भिखारी तो भिखारी रहेगा, उसकी सोच ना बदलेगी। वो अब हाँ देखो क्या बढ़िया हंसी आई ना हमें, क्या बढ़िया जोक सुनाया। पर यही काम हम भी तो करते हैं। बताओ, बिहारी जी के मंदिर गए, डीजल पेट्रोल फूंक करके पंजाब से। श्री राधारमन जी गए, ऊंची अटारी वारी के पास गए और वहां जाके क्या मांग रहे, भगवान धंधा ठीक चलवा दो। भगवान ऐसा नहीं हो रहा, भगवान कहेगा तू जन्मों जन्मों का भिखारी ही रहेगा। ऐसे द्वार पर आया है जहां तो प्रेम की धारा बहती है, जहां भक्ति का अंबार लुटाया जाता, और वहां भी अभी तुझे यही मांगना है। वहां भी अभी तुझे बस दुनिया ही याद है, संसार ही याद है। यहाँ तो आकर के रो के कह दे प्रभु दुनिया बहुत देख ली, संसार के धक्के बहुत खा लिए, अब दुनिया नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब संसार नहीं चाहिए, अब संसार बनाने वाला चाहिए, जिसने दुनिया बनाई है वो चाहिए। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा, हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चलकर देख जरा। दुनिया का बन लिए ना, संसार की तो रहे आज तक हम। रिश्ते किससे बनाए हमने, संसार से बनाए। अच्छा ये मत समझना, अचंबा देखो, आपका तो पता नहीं पर कभी कभी हम तो जब अकेले होते हैं एकांत में तो आती है बात कभी मन में। अचंबा देखो, आज जो हमारे इतने प्रिय है ना, ये तो हमारे लिए इतने प्रिय हैं, इनके लिए तो हम जान दे दें, प्राण दे दें। पिछले जन्म में ये कहाँ थे, हम कहाँ थे पता भी नहीं था, और अगले जन्म में भी कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे हम ये भी ना पता रहेगा। पिछले जन्मों के रिश्ते इस जन्म में साथ आए नहीं, ये वाले आगे जाने वाले नहीं। इस जन्म में जबकि लगता ऐसे कि इनके बगैर तो हम जी नहीं सकते, ये ना रहे तो हम तो जी ना पाएंगे, पर हम जिए, पिछले जन्मों में भी जिए। नए रिश्ते थे, नई पहचान थी, इस जन्म में नए रिश्ते, नए पहचान मिल गई, अब इसको परमानेंट समझ डाले। शास्त्रों ने पता सबसे बड़ा पाप क्या बताया है? कोई कहेगा चोरी डकैती, कोई कहेगा झूठ बोलना। शास्त्रों ने सबसे बड़ा पाप बताया इस शरीर को मेरा समझना, ये सबसे बड़ा पाप है, और इससे जुड़े रिश्तों को परमानेंट समझना। भैया आधार कार्ड है, इस जन्म में ये आधार कार्ड मिला है, अगले जन्म में फिर नई नेशनलिटी, नया नाम, नया गांव, नया सरनेम, नाम बदल जाएंगे, गांव बदल जाएंगे, रिश्तेदार बदल जाएंगे, देश भी बदल जाएंगे, पर एक चीज़ कभी ना बदलेगी। क्या? मैं भगवान का था, मैं भगवान का हूँ, और मैं हमेशा भगवान का रहूँगा। ये रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। ये पशु योनि में भी चले गए ना, तब भी ना बदलेगा,
तब भी किसी से हमारे रिश्तेदार नए मिल जाएंगे, पर ये वाला रिश्ता तो सेम टू सेम रहेगा, ये पुराना ही रहेगा। तो संसार के रिश्ते निभाए और निभाएंगे भी। कौन सा हम छोड़ के भाग रहे हैं दुनिया को, निभाएंगे ही सब रिश्ते और निभाने पड़ते हैं। पर भैया मन से जान के रखो कि सबसे पुराना, सबसे पक्का, सबसे गहरा अगर मेरा किसी के साथ रिश्ता है तो मेरे ठाकुर जी के साथ है, मेरे किशोरी जी के साथ है, उनसे मेरा पक्का रिश्ता। और उसी पक्के रिश्ते को भुला के कच्चे रिश्तों को परमानेंट समझ लिया, और जो पक्का है उसको याद ही नहीं, स्मरण ही नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। मेरा प्रभु और तो और मेरा धन भी तुम, मेरा सर्वस्व तुम हो, मेरा जीवन तुम हो। पर भैया ये केवल श्लोक जीभ तक ना रह जाए, केवल गले तक, कंठ तक याद करके ना रह जाए, ये सचमुच हमारे हृदय में उतर जाए। मन कहे इस बात को कि तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे बंधु हो, तुम मेरे सर्वस्व हो। कथा हमारा और भगवान का भूला हुआ संबंध याद दिलाती है, हमारा रिश्ता भगवान से क्या है वो याद दिलाती है, उस रिश्ते को प्रगाढ़ करती है, मजबूत करती है। किसी से रिश्ता अगर आपको बनाना है तो भैया देखो, किसी से प्यार दो वजह से होता है। कैसे? या तो आंख से देखकर या कान से सुनकर, उनके बारे में सुनकर। आंख से देखना तो भगवान को पता नहीं किसको होगा किसको नहीं, पर कान से सुन के उनसे प्रेम किया जा सकता है। आप भी जो यहाँ बैठे हो, कान से क्या हो रहा है? ठाकुर जी के गुण आपको सुनाए जा रहे हैं, ताकि उनके गुण सुनकर के आपको उनसे प्रेम हो जाए। आदमी के गुण से प्रेम होगा ना तो जीवन भर कभी आपका प्रेम नहीं घटेगा। स्वरूप से प्रेम होगा तो कुछ समय बाद स्वरूप तो डल जाएगा, फीका पड़ जाएगा, पर गुण से प्रेम होगा तो वो गुण का प्रेम आपको अंत तक वैसा ही प्रेम बना रहेगा। ठाकुर जी का प्रेम, अच्छा अब लोगों में एक एक क्वालिटी होती है, किसी का रूप अच्छा होता है पर गुण अच्छे नहीं होते, किसी का गुण अच्छा होता है तो रूप अच्छा नहीं, रूप अच्छा है तो स्वभाव अच्छा नहीं। पर ठाकुर जी में दोनों ही क्वालिटी, स्वभाव आहा अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजे। स्वभाव कैसा? बोले शत्रु को भी गले लगा ले, पूतना आई मारने पर उसको मुक्ति दे दी, उसका कल्याण कर दिया, ऐसा स्वभाव। और स्वरूप वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। स्वरूप तो ठाकुर जी का ऐसा है कि एक मधुर मुस्कान से, एक मुस्कुराहट से सारा जगत जीत लें, सारा ब्रह्मांड जीत लें, एक अपनी अधरों की मुस्कुराहट से। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि सारे जगत में, इस सारी दुनिया में जितनी शक्ति, जितनी ताकत है, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत महाराज इंद्र की एक बाजू में है। महाराज इंद्र की एक बाजू में इस दुनिया में जितनी ताकत, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत। महाराज इंद्र की एक बाजू में जितनी ताकत है, उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी महाराज की हथेली में है। जितनी ताकत श्री हनुमान जी महाराज की हथेली में, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है। और जितनी ताकत श्री बलराम जी के अंगूठे में, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत भगवान श्री कृष्ण की एक मुस्कुराहट में।
एक मुस्कान, एक बार कृष्ण मुस्कुरा दे, एक बार ठाकुर जी मुस्कुरा दे, बस इतने में ही सब काम हो गया, इतने में ही सबको अपना बना लो। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। तो भैया ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है कि कोई बाहर से भी दिखने में सुंदर हो और भीतर से भी सुंदर हो। बाहर की सुंदरता तो फिर भी कई सारी आजकल योजनाएं हैं जो चलती हैं जिनके द्वारा आप बाहरी सुंदरता ला सकते हो। बढ़िया बढ़िया शकल के डॉक्टर्स हैं, मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, चेहरे की सुंदरता ला देंगे। एक नया प्रकार का स्कैम है घोटाला, ब्यूटी पार्लर, वहाँ भी एक बड़ा स्कैम चलता है। भीतर मैया जाती है तो एकदम अमावस्या की चांदनी बनके और निकलती है तो पूनम का छंदा बन करके। घर वाले पहचानने से गड़बड़ा जाए। वो कोई कहते कोई दूल्हा का ब्याह हुआ, अब दुल्हन जब पहले कभी उसने देखी होगी, अब जैसे ब्याह करके आई सो इतने में बारिश आ गई। बारिश आ गई तो पूरा डिस्टेम्बर धुल के बह गया, प्लास्टर बह गया। और जैसे बात तो वो देख के बोले तू कौन? बोले मैं भाई। बोले ना तू वो नहीं है, हम जिसको ब्याहने आए थे वो तो एकदम। अब ये खैर हमारा टॉपिक नहीं है, पर हमें पता नहीं, समझ नहीं आता। कई हमने देखे वो वैसे दिखने में खूब बढ़िया दिखते, पर ब्याह वाले दिन कौन सा उनमें कीड़ा घुस जाता है, ऐसा कार्टून बन जाते हैं। छोरा भी मतलब पुरुष भी वो बढ़िया बनने के चक्कर में इतना लीता पोती कर लेते हैं और फिर ऐसा बन करके आते, हमारे पहचान में नहीं आते। खैर चेहरा उनका, पैसा उनका, हम कौन बीच में बोलने वाले हैं, हम काय को बीच में कूदे। पर एक बात आई है, छेड़ी है तो बोल रहे हैं कि बाहरी सुंदरता तो आजकल बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। लोग क्या 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 जीवन में करवाते हैं, तब जा कर के बाहरी सुंदरता आती है। पर भैया ऐसी सुंदरता जो बाहर भी और भीतर तो कमाल ही कमाल है, ऐसी सुंदरता दुनिया में नहीं मिलेगी। ऐसी तो हमारे ठाकुर जी के पास है, हमारी श्री जी के पास है। बाहर से तो कमाल है ही है। नंद के लाल अगर तुम होते लली, तो गले कट जाते हजारन के। ब्रज में कहते हैं छोरा है, लाली हो तो मतलब लाली रूप में हो तो पतो ना कितने कुर्बान है जाते, कितने विश्व युद्ध छिड़ जाते ठाकुर जी को देख देख करके। एक बार मोहनी गए थे तो सबरे देवता सबरे दानव बोरा गए, बावरे हो गए उनके रूप को देख करके। कभी कभी ठाकुर जी आज भी हमारे ब्रज में श्री जी का रूप बनाते हैं, गोपी का रूप बनाते हैं। वर्ण श्यामल वर्ण होगा पर उनका श्रृंगार एकदम गोपियां मिलके करती हैं, उनको सखी बनाते हैं, उनको गोपी का रूप देते हैं। तब देखो ठाकुर जी की माधुर्यता, आहा क्या सौंदर्य झलकता है, क्या उनका रूप बनता है, क्या उनका सौंदर्य बनता है। तो भैया अब हमें नहीं याद हमने कहाँ से प्रसंग उठाया था, पता नहीं कहाँ थे, प्रसंग कौन सा चल रहा था वो खबर नहीं। हमारी गाड़ी ऐसे ही है, बिना ब्रेक की है, पता नहीं कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, हम खुद ही भूल जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रसंग था। तो स्वरूप और स्वभाव, अच्छा हाँ, भगवान से प्रेम दो वजह से होता है, आँख से और कान से। देख करके
किसी किसी को हुआ है, क्योंकि भगवत दर्शन सबको संभव नहीं है। पर भगवान के जितने भी प्रेमी जनों ने भगवान से प्यार किया, सुन करके किया, उनके गुणों को सुन के किया। भागवत जी भगवान का रूप तो बताती है पर स्वभाव बताती है, प्रभाव नहीं बताती भगवान का, भगवान का स्वभाव बताती है। भगवान के प्रभाव में प्रभावित होके भगवान से न जुड़ो। किसी ने कह दिया भगवान इच्छा पूरी करने वाला, मनोकामना पूरी करने वाला, इच्छा पूरी ना करेगा तो तुम्हारा उससे विश्वास उठ जाएगा। प्रभाव से ना जुड़ो, भगवान के स्वभाव से जुड़ो। ऐसा स्वभाव, ऐसा सुंदर स्वभाव दुनिया में कहाँ मिलेगा। भक्तमाल जी उठाओ, भक्तमाल जी में प्रभु के स्वभाव की गाथाएं पढ़ो। गुजरात में ठाकुर जी के एक भक्त हुए बुड़ाना, द्वारिकाधीश जी। गुजरात में बहुत प्रसिद्ध एक मंदिर है, कभी आपने नाम सुना हो, डाकोर जी में रणछोड़ राय, बहुत सुंदर स्थान है रणछोड़ राय जी का। तो वहाँ वहीं के भक्त थे बुड़ाना। तो श्री बुड़ाना भगत जो थे वो द्वारिकाधीश जी हर एकादशी दर्शन करने जाते थे। हर एकादशी द्वारिकाधीश का दर्शन करते। जब तक शरीर बढ़िया चला दर्शन करते रहे। अब शरीर बूढ़ा हो गया तो आने में बड़ा कष्ट होने लगा। एक दिन बुड़ाना भक्त भगवान से अंतिम टाटा बाय बाय करने आए थे कि ये हमारा लास्ट दर्शन है प्रभु, अब हमारा आना संभव नहीं हो पाएगा, अब शरीर काम नहीं करता, अब बैल बूढ़े हो गए हैं, अब हम ना आ पाएंगे। हाथ जोड़े। अब जैसे ठाकुर जी को पता लगा कि ये अंतिम बार हमें मिलने आए, ठाकुर जी की बेचैनी चालू हो गई। प्रभु बेचैन कि अब हमारा मन कैसे लगेगा। बुड़ाना ने कहा इतने सारे भक्त तो आते हैं आपके सामने, कोई भक्तों की कमी थोड़ी है। ठाकुर जी बोले देखो हमें भीड़ से मतलब नहीं है, यहाँ कितने भक्त आते हो, पर हमारे भक्तों की गिनती में 2 प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त वो होते जो हमें देखने आते हैं, एक भक्त वो हैं जिनको मैं देखने के लिए खड़ा रहता हूँ कि वो कब आएगा। तुम उनमें से एक हो, अब तुम ना आए तो हमारा मन ना लगे। बुड़ाना बोले तो फिर क्या करें। ठाकुर जी बोले लो हम एक आइडिया देते हैं। बोले बताइए प्रभु क्या करें। बोले अगली बार आना, बैलगाड़ी लेके आना, मंदिर के पीछे एक छोटा सा एक विंडो है, एक खिड़की है निकलने के लिए, चुपचाप आना और मंदिर में से चुपचाप हमको चोरी करके पिछले वाले दरवाजे से अपनी गाड़ी में बिठा के वहां ले जाना अपने शहर। बुड़ाना ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु मरवाओगे, द्वारिकाधीश की चोरी, हम पकड़ लिए गए तो जान से मार दिए जाएंगे, छोड़े नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। प्रभु ये क्या हमसे कांड करवा रहे हो, ये क्या हमसे चोरी करवा रहे हो। ठाकुर जी बोले जब हमको जाने का मन है तो तुमको क्या दिक्कत है। जब हम जाने के लिए तैयार हैं, हम पूरा प्लान तुम्हें बता रहे हैं कहाँ से निकलना कहाँ से जाना, तो तुमको काय बात की दिक्कत है। अगली बार गाड़ी लेके आना, बैलगाड़ी, हम पूरा पहले से सब तैयार रखेंगे, खिड़की खोले रखेंगे और बस आके चुपचाप ले जाना। अब भक्त कैसे ना करे भगवान की इच्छा पूरी। अगली बार बुड़ाना बैलगाड़ी लेके आए, पट बंद हुआ, डरते डरते गए, छुपते छुपते। पुराना समय था, उतना ज़्यादा मंदिरों में भीड़ भी नहीं होती थी। चुपचाप जाके ठाकुर जी को उठाया, उठा करके ले करके पीछे के उस खिड़की से, आज भी है वो खिड़की, अब उसे बंद कर दिया गया है। अब वहाँ क्योंकि पता है इनका स्वभाव, पता चले फिर दूसरे काई के संग भग गए तो खिड़की बंद कर दी पुजारियों ने। आज भी वो द्वारिकाधीश के पीछे वो खिड़की, वहां से निकाला। बुड़ाना भक्त लेकर के बैलगाड़ी में बिठा के शहर की ओर जाने लगे। जैसे सुबह हुई, समय आया पूजा का, दरवाजा खोला पुजारियों जी ने और जैसे देखा राम 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 राम, ये तो
गजब हो गया, भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। काई ने कहा, अरे हमने देखा था, वो बच्चे बोले हमने देखा था, एक भक्त आया था बूढ़ा सा, भगवान को लेके जा रहा था। बोले निकालो रथ, चलो उसको पीछा करने के लिए। सारे पुजारी रथों में भर करके जाने लगे बुढ़ाना के पीछे। बुढ़ाना गाड़ी भगाता जा रहा, बुढ़ाना बूढ़ा, बुढ़ाना के बैल भी बूढ़े, बेचारे जैसे तैसे हिलते हिलते चल रहे थे। बुढ़ाना समझ गया आज हमारा अंतिम समय, गोविंदाय नमो नमः। पहले इनको समझाया था पर क्या करें, इनको इसी में रस आता है, ये इनको खुरापातियों में ही मजा आता है। कोई बात नहीं, इनको बैलगाड़ी को लेकर के चल रहे हैं, पर ठाकुर जी को एक कपड़ा से ढका हुआ है। आए पुजारी भागे भागे, बोले कपड़ा हटाओ। देखा तो ठाकुर जी विराजमान थे। पकड़ के खूब मारा बुढ़ाना भगत को, पूरे शरीर में मारा। जैसे शरीर में चोट लगी, जैसे कपड़ा हटाया, द्वारिकाधीश की मूर्ति उठाई और जैसे मूर्ति देखी, मूर्ति देखते ही आंखें फटी की फटी रह गई। मारा बुढ़ाना को और चोट के निशान द्वारिकाधीश के शरीर पर लगे हुए थे, वक्ष पे, छाती पे, पैर में। आज भी कभी जो दर्शन करने जाते हैं दर्शनार्थी रणछोड़ राय जी के, तो उनके वस्त्र हटा के दर्शन कराए जाते हैं उन चिन्हों के, जहां जहां चोट लगी है ठाकुर जी को। अब भक्त की रक्षा कैसे करें? भगवान ने तुरंत आवाज सुनाई दी, ध्वनि सुनाई दी। भगवान ने कहा बुढ़ाना हमें चोरी तो करके लाया, पर अपनी इच्छा से नहीं, हमारी आज्ञा से, इसका कोई दोष नहीं। पुजारियों ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा, प्रभु आप तो आ गए, ठीक है, पर हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारी तो जीविका आपसे चलती है, आप ना रहेंगे तो द्वारिका खाली रह जाएगी, कौन आएगा वहां दर्शन करने, हमारा घर कैसे चलेगा? ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें घर चलाना है ना, परिवार चलाना है। बुढ़ाना बोले एक काम करो, तराजू लो और हमारा जितना वजन है उतना बराबर सोना तोल के इनको दे दो, इनका घर भी चल जाएगा। अब बुढ़ाना ऐसे देखे टेढ़ा बोले आपको पता है हमारे घर खाने को रोटी नहीं है, अन्न का एक दाना नहीं है, आपने तो दे दी आज्ञा, दे दो इतना सोना तोल के। कहाँ से लाऊं सोना? कोई खजाना है, कोई फैक्ट्री है? द्वारिकाधीश के बराबर वजन का सोना हमारे पास कुछ भी नहीं है सोने के नाम पे। द्वारिकाधीश बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, अपनी पत्नी से पूछो, कुछ तो होगा। पत्नी से पूछा तो केवल उनके पास एक नाक की नथनी बाली थी छोटी सी सोने की। बोले प्रभु इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी बोले तो इसी से तोल दो। बोले इससे तोलोगे? ठाकुर जी बोले कोशिश तो करके देखो। और तराजू लिया, तराजू के एक पल्ले में द्वारिकाधीश भगवान को रखा और एक पल्ले में इतनी सी वो नथनी रखी, और जैसे नथनी रखी उस नथनी के आगे श्री द्वारिकाधीश पूरा की पूरा तुल गए। नथनी भारी हो गई, एक नथ के बदले तुल गए ठाकुर जी। जो क्विंटलों तक सोना लेकर के तुलते, एक नथनी पे बिक गए। गुजराती में एक भजन भी गाते हैं, हमें अच्छे से याद नहीं है, पर उसका भाव यही है कि इनके लीला को कौन कह सकता है जो एक नाक की बाली पर तुल गया हो। ऐसा स्वभाव है इनका, ऐसे स्वभाव वाले भैया ठाकुर जी से प्रेम नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे? संसार में ऐसा स्वभाव तुम्हें किसी का मिलेगा नहीं। ठाकुर जी कभी मंदिर में बैठते नहीं है, मूर्ति खड़ी रहती है। किसी ने पूछा प्रभु आप खड़े क्यों रहते हो? बोले पता नहीं मेरे किस भक्त को मेरी कब जरूरत पड़ जाए। जितनी देर में उठने में लगाऊंगा उससे पहले तो मैं दौड़ के भाग के जाऊं और जाकर के उस भक्त की रक्षा कराऊं, ये मेरा मन रहता है, ये मेरी इच्छा रहती है। कोई है दुनिया में आपका रिश्तेदार जो आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए 24/7 ऐसे ही खड़ा रहे एक पांव पे कि भैया पता नहीं कब कॉल आ जाए? 10 बार उल्टा कॉल करोगे ना तो 10 बहाने और तैयार होंगे उसके पास। डीजल पेट्रोल नहीं है भैया गाड़ी में, कैसे आए? खत्म हो गया है, टाइम नहीं, मीटिंग है हमारी। तो
10 बार हाथ जोड़ोगे तब जाकर के कोई एक, वो भी एहसान करेगा इतना, जताएगा इतना, और वो प्रभु करता इतना है और जताता कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसे स्वभाव वाले भगवान से प्रेम करो, उनको अपना बनाओ। भागवत जी का यही उद्देश्य है कि आपको ऐसी चर्चाएं सुनाए। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, विदुर जी, इन सब की कथा सुनाकर के आपको बताए कि ठाकुर जी कोई डरने का विषय नहीं है। जितना हवा हमने बना रखा है ना भगवान का, अरे भगवान तो पाप देते, भगवान के साथ ये गलती ना हो जाए, वो ना हो जाए। गलतियां 1000 भी होंगी तो भी वो एक पल में माफ कर देगा। अवगुण करे समुद्र सम, अवगुण करे, बुराई करे, गलती करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। ठाकुर जी जो समुद्र के बराबर भी गलती करता ना तो भी भगवान न गिनते हैं। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र बराबर गलती नहीं गिनते ठाकुर जी, और एक राई बराबर, एक राई के दाने के बराबर भी भजन कर लोगे ना तो उसको सुमेरु पहाड़ के बराबर समझेंगे। आहा, देखो कितना भजन करता है मेरा। आ गए कथा सुनने के लिए ना, इसी इतनी सी चीज से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो इसके पास मौका था, ये चाहता तो कहीं किसी के ब्याह में, शादी में जा सकता था, पार्टी में जा सकता था, घर बैठे बैठे टीवी देख सकता था, पर देखो सब काम छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के, दुकान छोड़ करके ये मेरी कथा में बैठा। बस इसी में ठाकुर जी प्रसन्न है, इसी में आनंदित है। और भजन कर लो तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हैं, फिर तो आनंद ही आनंद, मजे ही मजे।